कि हो परोपकारी आप जगत में खूब, किंतु प्रेयसी से किया व्यवहार नहीं देखते। अर्पण भैया चले गए हैं, बाहर चले गए क्या, घर ही चले गए? नहीं बाहर गए हैं। नहीं, बुला लीजिए, अच्छे आयोजक है वो, उनको सुनाना जरूरी बड़ा बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। और मैं वहाँ से कटनी बड़ी दूर से यात्रा करके आई हूँ और बड़े अच्छे कवि लोग उपस्थित हैं। मुझे पता है कि जो श्रोता भी बैठे हुए हैं वो भी अच्छे अच्छे कवि हैं, उनके अंदर एक अच्छे कवि है, तभी यहाँ पर उपस्थित है। स्वागत है दीदी। एक छंद से मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ माँ वागेश्वरी के चरणों में, सुनिएगा। स्वागत है। कि आत्मा को सत्यता का बोध मिल जाए यदि, फिर भाव में ही भगवान जाग जाएंगे। अवनीश, हमें लगा यार तुम बुला के चले गए हो, अर्पण भैया को भी बुला लो, हाँ सबको बुलाओ। और एक तो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था, पेमेंट भी नहीं हुई अभी तो, खैर हाँ सुनिए। कि आत्मा को सत्यता का बोध मिल जाए यदि, फिर भाव में ही भगवान जाग जाएंगे। केंचुली जो छलवा कपट की उतार दो तो राम के सहज वरदान जाग जाएंगे। और सोए हुए भाग्य को जो मिल जाए राम नाम, सोए हुए भाग्य को जो मिल जाए राम नाम, भोग में भी मुक्ति के विधान जाग जाएंगे। और आप जैसे जामवंत जिंदगी में आ गए तो, आप जैसे जामवंत जिंदगी में आ गए तो भीतर हमारे हनुमान जाग जाएंगे। क्या पंक्तियां हैं, वाह! हमारे हनुमान जाग जाएंगे। बहुत बहुत कमाल। बस इसी मन के साथ आप सुन लीजिए, मैं आपको गीत, गजल, मुक्तक, दोहा सब सुना कर जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा अपना पूरा प्रचार प्रसार में इधर पर करने वाली हूँ, करना भी जरूरी। सुनिएगा। कि हो परोपकारी आप जगत में खूब, किंतु प्रेयसी से किया व्यवहार नहीं देखते। क्या है ना, मुझे बाद ध्यान आ रहा है कि तेज प्रताप जी को जवाब देना है। तेज प्रताप जी नहीं, दरअसल बात ये है कि आप ये कह रहे थे कि ब्यूटी पार्लर और लड़कियों का, दरअसल ब्यूटी पार्लर का और लड़कियों का कोई संबंध नहीं है, सुंदरता का कोई संबंध नहीं है। ब्यूटी पार्लर का संबंध तो सिर्फ अर्थव्यवस्था से है, क्योंकि दिवाली में कितनी ही मोटरसाइकिल खरीद ली जाए लेकिन भाव तो सिर्फ सोने के ही बढ़ते हैं, और वो सिर्फ महिलाएं ही खरीद। क्या जवाब कि खुशियों का आधार हमी से जिंदा है, खुशियों का आधार हमी से जिंदा है, सबका घर परिवार हमी से जिंदा है। और 90% अर्थव्यवस्था है हमसे, 90% अर्थव्यवस्था है हमसे, मेकअप का बाजार हमी से जिंदा है। वाह क्या बात है, वाह! नहीं, मैं पढ़ी लिखी कवित्री हूँ, बड़ी पढ़ी लिखी बातें भी आपके सामने करती हूँ। देखिए मैं आपको पुनः आपको जोड़ती हूँ। देखिए कि क्या है कि पानी 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा उबल जाए तो भाप बन जाता है, भाप अच्छे से अच्छे इंजन को खींच लेता है। प्रेम भी हमारे जीवन में यही कार्य करता है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रेम जब मंदिर पार्क से निकलकर मंदिर तक पहुंचता है तो प्रेम एक यात्रा तय कर लेता है। कुछ मुक्तक से आपको जोड़ते हैं। स्वागत है कि हम मंदिर के प्रेम द्वार में घंटों बैठे रहते थे, सुख दुख कुछ हम अपना सुनते, कुछ दुनिया की कहते थे। और प्रेम दुशाला ओढ़ के जब हम एक दूजे में खो जाएं, प्रेम दुशाला ओढ़ के जब हम एक दूजे में खो जाएं, मुझ में राधा बस जाती थी, उसमें कान्हा बहते मुझ में। और एक स्त्री को जीवन में क्या चाहिए कि मुझको कितना बल मिल जाता एक तुम्हारे होने से, सब प्रश्नों का हल मिल जाता एक तुम्हारे होने। लगता है वायरल करा देंगे आज आप कि सब प्रश्नों का हल मिल जाता एक तुम्हारे होने से। और वर्तमान कितना भी चाहे रूठा रूठा हो मुझसे,
वर्तमान कितना भी चाहे रूठा रूठा हो मुझसे, मुझको स्वर्णिम कल मिल जाता एक तुम्हारे होने से। क्या बात है, वाह, को स्वर्णिम क्या बात है। कल मिल, बहुत कमाल आप लोग सुन रहे हैं। देखिए प्रेम जिसको देखकर हमारी सारी टेंशन अटेंशन में बदल जाए वो प्रेम है। कुछ और मुक्तकों से आपको जो स्वागत है, स्वागत है। कि प्रेम बात ही कर, अच्छा कोई प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही है क्या? नहीं नहीं सुनिएगा कि प्रेम को बाकमाल करना था, हाय हाय। प्रेम को बाकमाल करना था, दिल के आगे सवाल करना था। और छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा, छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा, तुमको मेरा ख्याल करना था, बहुत बढ़िया, तुमको बहुत मेरा ख्याल क्या बात है, करना क्या बात है। कि रात बिन याद के अधूरी जिंदगी रोज जी हुजूरी। हाय हाय। और काटने को तो काट लेंगे पर, काटने को तो काट लेंगे पर एक तस्वीर तो जरूरी है। वाह, क्या बात है, मुझे वाह। ऐसा लगा अच्छे आयोजक चले जाएंगे क्या, हमें सुनेंगे नहीं? अच्छा आप सुन रहे थे, सुनिए। आप आए हैं तो ये मैं अपना, मुझे ऐसा लगता है मैंने नए प्रतिबिंबों में नई बात की। ये मुक्तक मैं आपको समर्पित कर सुनिए। स्वागत है, कि स्वागत है। देख कर प्यार से पिघलता है, हाय हाय। देख कर प्यार से पिघलता है, दृष्टि में नेह की तरलता है। हाय हाय। और जब तलक छत पे मैं नहीं जाऊं, जब तलक छत पे मैं नहीं जाऊं, उसका सूरज नहीं निकलता है। क्या पंक्तियां हैं, वाह। उसका क्या मुक्तक है, सूरज वाह। नहीं बहुत निकलता है। कि राम के चरण दास होते हैं, जिंदगी के वो खास होते हाय हैं। हाय। और प्रेमिका रत्नवली जैसी हो, प्रेमिका रत्नवली जैसी हो, प्रेमी तब तुलसीदास होते। हाय हाय, क्या बात है। प्रेमी तब क्या बात। तुलसीदास होते हैं। ये सुनिए, ये स्वागत। कवि सम्मेलनों में भी उपयोग किया जा सकता है स्वागत। कि उनके अच्छे नसीब होते हैं, उनके अच्छे नसीब होते हैं, जिनके अपने करीब होते हैं। और दिल में पाले हुए हैं कुंठा को, ही में पाले हुए हैं कुंठा को, लोग कितने गरीब होते। हाय वाह, क्या बात है, क्या पंक्तियां हैं, वाह। लोग कितने गरीब। होते हैं, वाह क्या बात है, बहुत अब देखिए एक लड़की आई, मैं तो ऐसा मानती हूँ भैया कि स्त्रियां तो जीती जागती कविता होती हैं। हम हंस दें तो छंद हो जाता है, हम प्रेम में समर्पित हो जाएं तो संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार हो जाता है। और तो और कभी हंसकर हम हास्य व्यंग कर दें तो महाभारत जैसे धर्म युद्ध हो जाते हैं। ऐसी ऐसी भूमिका हम रखते हैं। तब मैं स्त्रियों के संबंध में कहती हूँ कि स्वागत है कि खुद को सांचे में ढाल लेती हैं, गम को रोकर निकाल देती हैं। और ऐसी अनुपम कृति है ईश्वर की, ऐसी अनुपम कृति है ईश्वर की, बेटियां सब संभाल लेती, क्या बात है, बेटियां क्या बात है, वाह, सब जिंदाबाद, संभाल जिंदाबाद। लेती हैं। मैंने आपसे